दोस्तों, वली से मुराद वह शख्स है जिसे अल्लाह तबारक व ताला की मदद हर वक्त हासिल रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला के लिए कुर्बान कर दिए। अपने ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें दुनिया में वह मकाम व मर्तबा अता फरमाया जिन्होंने ना सिर्फ इंसानों के दिलों में बल्कि दरिंदों के दिलों में भी राज करते हैं। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वह कौन से अल्लाह के वली हैं जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और उनके मज़ार पर आज शेर हाजिरी देने आते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाली दिलचस्प वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहद कदीम के उन बुजुर्गाने दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। आपके ज़माने में मिस्र पर अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, लोगों पर जुल्म सितम करता था और उसके द्वार में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तलून से लोग तो बहुत तंग थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे या उसके जुल्म के बारे में बताता। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह तबारक व ताला का वली होता है उसे न किसी का दर्द होता है और न खौफ। इसीलिए शेख अबुल हसन उसके सामने गए, उसे उसके जुल्मों सितम से बचाने के लिए कहा। अहमद बिन तलून को आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सजाए मौत के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डालने का फैसला सुना दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिनों तक भूखा रखा गया और उसके अलावा शहर में ऐलान भी करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म पर शेख अबुल हसन को मैदान में लाया गया और आसपास से बहुत लोग यह मंजर देखने के लिए जमा होते गए, जिसमें शेख अबुल हसन के कुछ शागिर्द भी मौजूद थे। उसके बाद एक भूखा शेर को मैदान में लाया गया। वो शेर हमला करने के लिए बहुत बेताब था। चुनांचे बादशाह के इशारे पर उसकी जंजीर खोल दी गई और वह फौरन आपकी तरफ भागता हुआ आया। लोग सोच रहे थे कि शेर आपको अभी खा जाएगा, लेकिन तमाम लोगों ने देखा कि शेर आपके करीब पहुंचा और आपका जिस्म सूंघने लगा और फिर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे पीछे हटा दिया हो। शेर आपसे कुछ दूर जाकर अदब के साथ बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। बादशाह से यह मंजर बर्दाश्त न हुआ और गुस्से में उठकर वहां से चला गया। शेख अबुल हसन को आज़ाद करने का हुक्म सुना दिया। जब आपके शागिर्द आपके पास आए तो पूछने लगे कि जब शेर ने आप पर हमला किया था तो क्या आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ। मैं उस वक्त यह सोच रहा था कि इस दरिंदे के मुंह से निकलने वाले जाग से कहीं मैं नापाक तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे सुन्नत छूट तो नहीं जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिनका दुनिया में कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही वजह तो है कि उन्हें ना किसी तरह का डर होता है और ना कोई खौफ। दोस्तों, अब आपको अल्लाह के एक और वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अल का वाक़या भी सुनाते हैं। आपका मज़ार ए मुक़द्दस जम्मू कश्मीर के कुंज के गांव में मौजूद है और यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाके में बहुत मशहूर है। दोस्तों, जिस ज़मीन पर हज़रत शेर अली शाह जैसे अल्लाह के वली मौजूद हो तो उस जगह की कदर व मंजिलत और बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। उन कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इसी वजह से आप हज़रत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हुए। आपने सारी उम्र इश्क इलाही और मोहब्बतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महवा रहे तो लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, और यही वह खूबियां हैं जिनकी वजह से आप लोगों के दिलों में हुक्मरानी किया करते थे। आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हज़रत शेर अली शाह रहमतुल्लाह एल का
ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ شیرا گاؤں میں مقیم تھے۔ آپ سے ملنے کوئی پردیسی آ رہا تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے رات کافی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اس مسافر نے آپ سے جگہ مانگی۔ آپ کے کہنے پر اس نے اپنا مال اور مویشی کے کمروں میں گائے باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر بھی موجود تھا۔ مسافر کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ شیر اس کے گائے کو کھا نہ لے، لیکن پھر بھی وہ گائے وہاں پر باندھ دی۔ آج رات کو اٹھ کر وہ اپنی گائے کو دیکھنے گیا کہ اس کی گائے وہاں موجود ہے کہ نہیں، لیکن اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کے گائے کو شیر کھا چکا تھا۔ مسافر نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کر اس کی شکایت کرے گا، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گائے وہیں پر موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت شیر علی شاہ اپنی پالتو شیر کے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے پالتو شیر سے کہہ رہے تھے کہ مسافروں اور پردیسیوں کے ساتھ ایسا سلوک بالکل نہیں کیا جاتا۔ آپ کی ایک اور کرامات ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ایک بار آپ اس شیر کی سواری کرتے ہوئے جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے اپنے ایک مرید کو عصا دیا اور کہا کہ پتھر پر عصا کو مارو۔ ایسا کرنے سے وہاں پر اللہ کے کرم سے ایک چشمہ پھوٹ گیا، پانی بہنے لگا اور آج تک وہیں پانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا۔